आपने सारे दृश्य देखे। डॉक्टर सुनील, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहता हूं आज आप दिन भर मौके पर रहे, क्या क्या हुआ डॉक्टर सुनील? जी, मैं कल से था जंतर मंतर के ऊपर, और कल भी वहां पर इतनी बड़ी संख्या थी कि उसके अंदर चलना भी बहुत मुश्किल था। और कल जो है मैं एआईएसएफ और एसएफआई के जो अनशनकारी छात्र छात्राएं उनसे मिल पाया, लेकिन मैं खुद वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां पर कॉमरेड नेहा और मनीष बैठे हुए थे, आयशा के स्टूडेंट्स, जिनको आज 23 दिन हुए। अ, आज सुबह से ही जो है वहां पर हजारों युवा जुड़े हुए थे। मैं जब वहां पर पहुंचा तो सभी ट्रेन्स जो हैं, मेट्रो स्टेशंस जो हैं, वो सभी बंद कर दिए गए थे। और वहां के आने वाले जितने रास्ते हैं कनॉट प्लेस के, उन सभी के ऊपर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। केवल एक ही रास्ता वहां से छोड़ा था जो कनॉट प्लेस की तरफ से जंतर मंतर की तरफ आता है, एक रास्ता केवल था। बाकी सभी रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए थे। तो वहां पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर सब लोग पहुंचे, और उसके अंदर युवा थे। मतलब बिल्कुल दिखलाई पड़ रहा था कि सब तरफ से युवा आए, लेकिन ये भी वहां पर सबको जानकारी मिल रही थी कि आसपास के जो लोग आ रहे थे हरियाणा के या वेस्टर्न यूपी के, उनको भी रास्ते में पुलिस ने रोक लिया था। लेकिन जब ये शुरू हुआ तो वहां पे जो गीतांजलि हैं, उनकी वाइफ है सोनम वांगचुक की, उन्होंने अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने एक विशेष संदेश भेजा है, और वो संदेश ये है कि इस लड़ाई को सीजे के जो हैं अभिजीत दीपके, इनको आगे ले जाना है। और इसलिए उन्होंने ये अनुरोध किया है कि वो जो उन्होंने अनशन शुरू किया था कल से, उसको वो आगे ना बढ़ाएं, वो अनशन तोड़ दें। और मैं अपने हाथ से जो है मैं उनको जो है जूस पिलाना चाहती हूँ। और वो सब पूरा स्टेज के ऊपर हुआ। नीचे से लोग जो है, सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि पूरी जगह पर एक ही नारा गूंज रहा था कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। अब ये नारा मतलब होना ये था कि सब जगह जो नारा होना था, वो तो धर्मेंद्र प्रधान का नारा होना था, क्योंकि पूरा का पूरा जी 22-23 दिन से आंदोलन ही इसको लेकर के चल रहा था। लेकिन पूरा का पूरा जो लोग आए थे, युवा आए थे, उनका पूरा फोकस जो है वो मोदी के ऊपर था। मुझे ये भी जानकारी मिली कि पिछले 22 दिन से वहां पर जो भी वक्ता आते थे, उनको इस तरीके से कुछ कहा जाता था कि वो इस तरीके का हार्ड हिटिंग स्पीच ना दें, क्योंकि हम लोग इसको शांतिपूर्ण रखना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ जनता का मूड था, उससे ये साफ हुआ कि युवाओं का जबरदस्त आक्रोश सरकार के खिलाफ है, और वो भी इन पर्टिकुलर जो है वो मोदी के जो है उनके खिलाफ हैं। और इसके बाद में ये जब नीचे से जनता चिल्लाने लगी कि संसद चलो, क्योंकि वहां पर लोगों को लग रहा था कि भाई सब तरफ सड़कें जाम हो गई, तो जाएंगे कहाँ संसद में, कहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो फिर ये तय किया गया कि पीछे की तरफ से, मंच से पीछे की तरफ से आगे बढ़ेंगे। और सबसे कहा गया कि आगे वाले लोग जो है वो घूम करके पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ से वो आगे बढ़ें। और फिर जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ते बढ़ते रेल भवन के सामने तक, वहां तक लोग पहुंचे, बैरिकेड लगे हुए थे। वहां पर लाठीचार्ज शुरू हो गया, वहां पर आंसू गैस शुरू हो गई। और उसके बाद में सांसद लोग आ गए, समाजवादी पार्टी के भी सांसद आ गए, एमए बेबी और भी सांसद वहां पर आ गए। उनको पुलिस ने हिरासत के अंदर ले लिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी के सांसद जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और बाहर लोगों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं और इस तरीके से लोगों को जो है लाठी चलवा रहे हैं। और 7.5 करोड़ लोगों के ऊपर जो 152 बार पेपर लीक हुआ था, उसका जो असर पड़ा, मतलब सब लोग उसके अंदर कूदे। लेकिन इसके बावजूद उसके बाद में जो कुछ हुआ, सब पटेल चौक से लेकर के राजीव चौक से लेकर के सब तरफ जो है आंसू गैस जो है पुलिस ने छोड़नी शुरू की। लोगों को खदेड़ना शुरू किया, पीटना शुरू किया, जाकर के जो है जंतर मंतर का मंच गिरा दिया। वहां पर जितने सब टेंट सबूरे थे वो सब वहां पर हटा दिए। इस बीच में ये जरूर हुआ था कि जब ये सब मंच पे चल रहा था, तब सब लोग वहां पर गए और नेहा और कॉमरेड मनीष, इन लोगों का भी अनशन तोड़वाया, क्योंकि ये स्थिति पूरी बन गई थी कि जब अनशन जो है वो अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। और सब लोग, सबसे ज्यादा चिंता मैंने वहां पर देखी, जैसे सबसे जबरदस्त जो विरोध देखा, वो देखा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का,
लेकिन सबसे ज्यादा जो एक सिंपैथी और नाम देखा वो कॉमरेड नेहा का देखा। जी। बार बार सब लोग मतलब आकर के कह रहे थे कि भाई इनका तोड़वाइए, इनका तोड़वाइए। फिर फाइनली जो है ये हुआ कि उनका भी उपवास जो है अनशन समाप्त कराया गया। और फिर जो है अभी कुछ समय पहले जो है वो पूरा जंतर मंतर खाली करा के उसको पूरी तरीके से पुलिस ने अपने पोजेशन के अंदर ले लिया है। लेकिन अब इसके अंदर जो बिल्कुल। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि युवाओं ने अपना आक्रोश, कम से कम 1 लाख युवाओं ने आकर के अपना आक्रोश प्रकट कर दिया। सरकार की घबराहट, सरकार की कमजोरी, सरकार का पैनिक समझ में आ गया। और फिर जो कुछ भी हुआ वो भी एक किस्म का दुखद था, क्योंकि हम लोग शुरू से कह रहे थे कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जो जंतर मंतर की पूरी एक्टिविटीज को एक तरीके से संचालित कर रही थी, और वही जाकर के मतलब कोई बातचीत अगर होती है सरकार से करे। लेकिन सीजेके के 2 लोग चले गए और उन्होंने क्या बातचीत की वो सब तो पब्लिक डोमेन में है, उसके ऊपर बातचीत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल। बात सही है कि पूरे देश के अंदर, मैं ये भी कहना चाहता हूं, पूरे देश में आज कार्यक्रम हुए हैं। मध्य प्रदेश में 25 जगहों पर तो हमारे जो किसान संगठनों के लोग हैं उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन दे करके इसको के नाम से ज्ञापन देके इनकी बर्खास्तगी की मांग की है। तो ये पूरे के जी, पूरे जी, मैं देश के नीचे तक मैसेज चला गया है। और ये आक्रोश जो है बिल्कुल, भले ही एक लास्ट बिल्कुल। लाइन कहना चाहता हूं, इसमें जो है एक आइडिया अब ये आया है कि पूरे देश भर में जन संसद आयोजित की जाए एजुकेशन के इश्यूज के ऊपर, जिसके अंदर परीक्षा के लिए की बात नहीं होगी, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की भी बात होगी। इस तरीके की एक मोटे तौर पर एक योजना पूरे देश के लिए तैयार की जा रही है। मतलब ये है कि अभी आंदोलन एक जंतर मंतर से शिफ्ट होकर पूरे देश के स्तर के ऊपर एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल। फोकस चलेगा। आखिरी लाइन ये है कि देश में आजादी के पहले, आजादी के बाद पहली बार कम से कम 1 लाख छात्र अपने शिक्षा के सवाल पर मैदान में उतरे। ये जी, जी, एक बड़ी बिल्कुल, एक तरीके से बिल्कुल। उपलब्धि है। जी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.